नमस्ते प्यारे बच्चों, हिंदी के वर्ग में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज आप लोग अपनी भाषा अभ्यास की पाठ्य पुस्तक से अभ्यास 3 को पढ़ेंगे। देख रहे हैं अभ्यास 3 है यहाँ पे। पाठ का नाम है दादी का गाँव, जो आप लोग भाषा माधुरी की पाठ्य पुस्तक से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ नंबर 1 में दिया गया है, नीचे दिए गए चित्रों को देखते हुए सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। आप लोग देख रहे हैं कि इधर दोनों तरफ चित्र दिया गया है, तो आपको इस चित्र को देखना है और इस चित्र के आधार पर यहाँ अधूरा वाक्य दिया गया है, जिसको आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ शब्द ऊपर में लिखा हुआ है। तो इस शब्द को इससे पूरा करना है। आपको इस वाक्य को पढ़ना है, पढ़कर इधर चित्र को देखना है और चित्र को देखते हुए इसमें से शब्द आपको लिखना है। जैसे क में है, शहर में ऊंचे ऊंचे डैश होते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, ये किसका चित्र है? मकान का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मकान। और यहाँ पे लिखा हुआ है मकान। शहर में ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं। ख में है, शहर में बहुत डैश होती है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ किसका चित्र है? यहाँ भीड़ का चित्र है। तो शहर में बहुत भीड़ होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है भीड़। तो इस तरह आप लोगों को यहाँ से चित्र को देखना है और देखते हुए इस खाली स्थान को आपको पूरा करना है शब्द को भरकर। इसके बाद हम लोग चलते हैं पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे 2 नंबर में दिया गया है, गांव और शहर में चलने वाले यातायात के साधनों के नाम नीचे दिए गए खाली गोलों में लिखिए। आप लोग देख रहे हैं कि एक तरफ गांव का चित्र है और दूसरे तरफ शहर का चित्र है। गांव में क्या क्या यातायात के साधन चलते हैं आपको उसका नाम लिखना है, और शहर में कौन कौन से यातायात के साधन चलते हैं उसका नाम लिखना है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक दिखाया गया है कि गांव में एक बैलगाड़ी चलती है। तो यहाँ पे गांव में देखेंगे कि क्या क्या चलता है, जैसे कि टमटम, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटर गाड़ी और रिक्शा। ये सब चीज़ आप लोग देखते होंगे कि गांव में चलती है। और शहर में क्या क्या चलता है, जैसे कि ऑटो, बस, टैक्सी, रेलगाड़ी, कार। तो आप लोगों को पता है कि गांव में कौन कौन से यातायात के साधन चलते हैं और शहर में कौन कौन से यातायात के साधन चलते हैं। आपको उसका यहाँ पे नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे है, याद रखिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे हम यातायात का साधन कहते हैं। यातायात का साधन किसे कहा जाता है? तो एक जगह से जो दूसरी जगह जाने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे हम यातायात का साधन कहते हैं। इसके बाद 3 नंबर में दिया गया है, दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्द लिखिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक और अनेक दिया गया है। एक यानी कि कोई भी एक वस्तु, एक चीज़, और अनेक उससे ज़्यादा, एक से ज़्यादा, बहुत सारी चीज़। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि क में है बस, तो बस यानी कि एक ही बस हुआ, और बसें तो एक से ज़्यादा, 2, 3, 4, 5, बहुत सारे बसें हो गए। ख में है सड़क, सड़कें, औरत, औरतें। तो इस तरह आपको इसको उदाहरण को देखना है और देखकर इसको एक से अनेक आपको बनाना है। इसके बाद चलेंगे पेज नंबर 15 पर। इसमें 4 नंबर में दिया गया है, दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्द लिखिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका एक उदाहरण लिखा हुआ है, इसी के अनुसार आपको इस शब्द को लिखना है। जैसे कि बिजली, तो बिजलियाँ, रेलगाड़ी, रेलगाड़ियाँ, गली, गलियाँ। तो आपको यहाँ पे इसका ये उदाहरण देखना है और देखकर इस शब्द को पढ़ना है, और इस शब्द को पढ़ते हुए आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद है, याद रखिए, एक से अनेक के लिए यदि वर्ण दीर्घिकार यानी कि बड़ी की मात्रा लगी हो तो वह हर्षिकार
यानी कि छोटी ई की मात्रा हो जाती है और शब्द के अंत में या लगता है। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको एक और अनेक, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी शब्द लिखे हुए हैं सब में हर्षिक दीर्घिकार की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, जो कि आप इसको जब अनेक बनाएंगे, एक से ज़्यादा बनाएंगे तो यहाँ पे इसमें हर्षिकार की मात्रा लग जाएगी और यो में आ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदु। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि नारी, नारी में र में दीर्घिकार की मात्रा है और जब हम उसको नारियां बनाएंगे तो वो हर्षिकार की मात्रा हो जाएगा और यो में आ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु, तो नारियां। तितली, तितलियां, यानी कि तितली क्या हुआ, एक हुआ। तितली का मतलब हुआ एक तितली और तितलियां का मतलब बहुत सारे तितलियां। तो इस तरह आपको एक और अनेक बनाना है। एक से अनेक के लिए यदि वर्ण दीर्घिकार की मात्रा लगी हो तो वह हर्षिकार की मात्रा हो जाती है और शब्द के अंत में या लगता है। इसके बाद है 5 नंबर में दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्द लिखिए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, इसका उदाहरण यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरह आपको इस शब्द को पढ़ना है और पढ़ते हुए इन शब्दों को लिखना है। पढ़, पढ़ो, पढ़ते। लिख, तो हम लिखेंगे लिखो, लिखते। कर, करो, करते। तो इस तरह आपको इस शब्द को पढ़ना है और पढ़ते हुए इन शब्दों के अनुसार आपको इसको लिखना है। अब हम लोग चलेंगे पेज नंबर 16 पे। 16 पे यहाँ पे 6 नंबर में दिया गया है, दिए गए वाक्यों में है या हैं लगाइए। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे है और हैं दोनों में अंतर है। ये सिर्फ है और यहाँ पे हैं, यानी कि है के साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अनुस्वार लगा हुआ है। माला चली गई है, को में है, माला चली गई है, यानी कि यहाँ पे आपको एक माला नाम की लड़की है, यहाँ पे एक लड़की के लिए बोध हो रहा है। माला चली गई है, तो यहाँ पे सिर्फ है लगाएंगे। ख में है बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे है लिखेंगे और अनुस्वार लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे तो बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे हैं लगाएंगे। सभी काम करते हैं, सभी का मतलब हो गए बहुत सारे लोग, सभी काम करते हैं, तो यहाँ पे है लगाएंगे और अनुस्वार देंगे ऊपर में, हैं हो जाएगा। नाली साफ है, नाली साफ है, यहाँ पे सिर्फ है लगाएंगे। आम पक गए हैं, आम पक गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आमों की बात हो रही है, इसीलिए हम लगाएंगे हैं और अनुस्वार देंगे ऊपर, हैं, आम पक गए हैं। इसके बाद 7 नंबर में है शब्द सीढ़ी को दिए गए वर्णों से पूरा कीजिए। आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर यहाँ वर्ण दिया गया है, इस वर्ण से आपको इसको पूरा करना है। जैसे र है और नीचे हम थ लगाएंगे तो रथ, और इधर से दोनों को मिलाएंगे तो साथ। उसी तरह तो भरेंगे तो ऊपर से मिलाएंगे तो क्या होगा सात, और इधर से नीचे से मिलाएंगे तो सात। उसके बाद है गौ, क्या हो जाएगा ऊपर से बाघ, ऊपर से मिलाएंगे तो बाघ और नीचे से आग। अब इस तरह मौ, मौ है तो मौ यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर से आम, और जब इसको नीचे से मिलाएंगे तो क्या होगा नीम। अब 8 नंबर में दिया गया है सही शब्द चुनकर खाली जगह को भरिए। आप देख रहे हैं कि ये खाली जगह है और यहाँ पे आपको चित्र दिखाया गया है, तो इस चित्र को देखना है, देखकर ऊपर में कुछ शब्द लिखा हुआ है, तो इन शब्दों से इस खाली जगह को पूरा करना है। जैसे कि माली और मालिन दोनों बगीचे में काम करते हैं, माली और मालिन दोनों बगीचे में काम कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे माली भी है और मालिन भी है, तो माली तो लिखा हुआ है तो
आप लोग क्या लिखेंगे? मालिन। तो इसमें भरेंगे मालिन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है मालिन। इसके बाद ख में है वह औरत और डैश चोरी करके भाग गए। आप लोग यहाँ पे चित्र देख रहे हैं कि यहाँ पे औरत है, औरत भी है और आदमी भी है। तो औरत तो लिखा हुआ है, तो औरत के साथ क्या हो जाएगा? आदमी। आदमी, औरत और आदमी चोरी करके भाग गए। और आप लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है आदमी। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आदमी। तो इस तरह से इसको पढ़ना है और भरना है। ग में है मेरी कक्षा को अध्यापक और तेरी कक्षा को अध्यापिका पढ़ाती है। घ में है धोबी कपड़े धोता है और धोबिन उन्हें सूखने डालती है। तो क्या भरेंगे? धोबिन। अंगा में है हमारे घर में एक मोटा चूहा और एक छोटी चूहिया है। क्या भरेंगे इसमें? चूहिया। तो बच्चों, आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।